साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ के एटमी धमाकों की वजह से आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। यही वजह है कि दुश्मन के हमले के बाद पाकिस्तान फौज ने जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है वो इसी दिफाई कुव्वत का नतीजा है, जिसका क्रेडिट पाक फौज के साथ मियां नवाज शरीफ को जाता है। मगर अफसोस, जिस नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया उसको गद्दार करार देकर इक्तदार से निकाला गया। ये मोहसिन कुशी की बेहतरीन मिसाल है। नवाज शरीफ ने मुल्क व मिल्लत के मुहाफिज हैं और आज भी जो ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस कहा गया है ये भी नवाज शरीफ के बयानिए का आकाश है। 16 मई को यौम मार्का हक के सिलसिले में जंडियाला रोड पर जलसा आम होगा, जिसमें हुकूमत और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर मियां ज़ीशान परवेज की क़यादत में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के मौका पर ताजरों से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर मलिक परवेज इकबाल, अहमद खुर्शीद चौधरी, हाजी मोहम्मद यकूब बग्गा शेख अजीम जावेद चौधरी, अमीर हुसैन, फारूक अहमद शेख, हाजी सेठ मोहम्मद अब्बास, राना मोहम्मद इमरान, मियां मोहम्मद इशफाक, मियां एहसान इलाही और दीगर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मियां जावेद लतीफ ने कहा कि नून लीग की क़यादत पर इल्जाम तराशी की इंतहा की गई और झूठे बेबुनियाद मुकदमात में फंसाया गया और पार्टी कायद को कौमी सियासत से अलग करने की साजिश रची गई। मगर अल्लाह ताला ने एक बार फिर नून लीग को अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क व कौम की खिदमत का मौका दिया है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है, जो मरकज खालिद बिन वलीद से शुरू होकर चौक यादगार पार्क में पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गई। रैली की क़यादत चौधरी शहजाद अली विर्क, मियां हबीबुर रहमान, हाफिज इनामुल्लाह, मुफ्ती अब्दुर रहमान मजहर, मौलाना शेर अफगन, मौलाना सलीम आजम बलोच और हाफिज मोहम्मद आसिफ सदीक मुगल ने की। मुकर्रीन ने कहा है कि ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सलामती की तरफ मेरी आंख से देखने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। हमारे 90,000 शहरी दहशतगर्दी की भेंट चढ़े। पाकिस्तान की मईशत ने अरबों डॉलर का नुकसान उठाया है, मगर कौम के हौसले पस्त नहीं हुए। अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन इसे कमजोरी ना समझा जाए। भारत की सबसे बड़ी भूल थी जिसका उसे शदीद खमियाजा भुगतना पड़ा है। खुद से 7 गुना बड़ी फौज को इबरतनाक शिकस्त से दो चार करके पाक फौज ने पेशावराना सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। विफाकी वजीर सनत व पैदावार और नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने रुकन कौमी असम्बली राना मोहम्मद अतीक अनवर और रुकन पंजाब असम्बली राना ताहिर इकबाल के हमरा मुरीद के इलाका नंगल सादा के जामिया मस्जिद उम्मुल कुरा का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय हमले में शहीद होने वाले शहरियों के वर्सा से मुलाकात करके इजहार यकजहती किया। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाक फौज के जवानों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर साबित कर दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत और महफूज हाथों में है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अब भी पाक भारत मुज़ाकरात की दावत देकर अमन की बहाली का जो पैगाम है उसको हमारी कमजोरी तसव्वुर ना किया जाए। हम जंग नहीं चाहते, मगर किसी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ट्रंप का दौरा कतर, तिजारती माहिदों पर दस्तखत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे के बाद कतर पहुंच गए, जहां उन्होंने कतर के साथ तिजारती और दिफाई ताउन के माहिदों पर दस्तखत किए। दौरा सऊदी अरब के बाद अमरीकी सदर ट्रंप बुध को कतर पहुंचे, जहां दोहा एयरपोर्ट पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। उसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शाही महल आमद पर रवायती तलवारों का रक्स भी पेश किया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने शाही महल में अमीर कतर से बंद कमरे में मुलाकात की, जिसमें गजा, रूस और यूक्रेन तनाज़ा और ईरान पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध तास मुआहिदे पर भारत के खतूत का जवाब दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तानी वजारत खारजा का कहना है कि सिंध तास मुआहिदे पर भारत के खतूत का जवाब दे दिया गया है। शफकत अली खान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि सिंध तास मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फ्री कैंप पर लाजिम है। सिंध तास मुआहिदे में इससे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि सिंध तास मुआहिदा एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी जरूरी है। पाकिस्तान मुआहिदे के तहत अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा।
कराची मदरसे के अहाते से 13 साल लड़के की लाश बरामद हुई है। ज्यादती की तस्दीक। सुपर हाईवे गुडाब टाउन में वाक़या मदरसे से 13 साल लड़के की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। बच्चे को ज्यादती के बाद गला घोंट कर कत्ल किया गया। तफसीलात के मुताबिक कराची में सुपर हाईवे गुडाब टाउन में वाक़या मदरसे से 13 साल लड़के की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में बताया गया है कि बच्चे की शनाख्त 13 साल मुजीबुर रहमान के नाम से हुई है। मुजीबुर रहमान को जिनसी दरिंदों ने ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया। ताहम मदरसे के मौलिम समेत 2 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अब्बासी शहीद अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान भी बच्चे पर तशद्दुद और ज्यादती की तस्दीक हो गई है। बुरसा का कहना है कि मुजीब 3 बरस से गुडाब टाउन में वाक़या मदरसे में ज़ेरे तालीम था। पहले भी मुतअद्दिद मरतबा मौलिम की जानिब से तशद्दुद की शिकायत कर चुका था। कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। भाई ने इल्जाम लगाया था कि मुजीबुर रहमान के साथ बदफेली की गई। 5 माह कबल भी बदफेली की शिकायत थी। मौलिम समेत 3 से 4 अफराद मुलव्विस हैं। सख्त सजा दी जाए। बड़ेज वॉरियर्स फुटबॉल क्लब ने पहला कोयटा वुमेन फुटसॉल लीग का टाइटल अपने नाम किया है। बड़ेज फुटबॉल क्लब की जानिब से कोयटा वुमेन फुटसॉल लीग के नॉकआउट मरहला कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। कोयटा वुमेन फुटसॉल लीग नॉकआउट मैचेस का बाकायदा आगाज हुआ है। इब्तदाई मैच में खिलाड़ियों ने मेहमान खास आसमा शाह को गुलदस्ता पेश किया। कोयटा वुमेन फुटसॉल लीग के इब्तदाई तकरीब की मेहमान खसूसी मैडम आसमा शाह, बलोचिस्तान स्टूडेंट्स ओलंपिक्स एसोसिएशन की सदर मिस अख्तर साहिबा, मैडम फातिमा खान, मैडम नहीदा कासी और दीगर ने शिरकत की। कोयटा वुमेन फुटसॉल लीग के फाइनल में बड़ेज वॉरियर्स फुटबॉल क्लब ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया और लेडी स्टेडियमन को हराकर फाइनल अपने नाम किया। आखिर में मेहमान खसूसी ने विनर और रनर और ऑफिशियल्स में ट्रॉफी तकसीम की। भारत के खिलाफ पाक फजाइया की शानदार कामयाबी। मकबूल होने वाले एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद कौन हैं? भारत के खिलाफ पाक फजाइया की शानदार कामयाबी के बाद मकबूल होने वाले एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद कौन हैं? तफसीलात के मुताबिक भारत के खिलाफ पाक फजाइया की शानदार कामयाबी के बाद एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद सोशल मीडिया पर छा गए। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस उनकी तस्वीर और वीडियोस शेयर की जा रही हैं। एयर वाइस मार्शल की जानदार और दबंग प्रेस ब्रीफिंग में एतमाद से भरपूर अंदाज और भारत पर तंज भरे जुमले ने कौम के दिल जीत लिए। भारत के खिलाफ 6-0 की बढ़तरी के जुमले ने सोशल मीडिया पर न सिर्फ मीम्स की भरमार कर दी बल्कि उन्हें समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर टॉप 10 ट्रेंड्स में भी शामिल कर दिया। सोशल मीडिया सार्फिन उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने दिसंबर 1992 में जनरल ड्यूटी पायलट ब्रांच में कमीशन हासिल करते हुए PAF में अपनी मुमताज कैरियर का आगाज किया। उन्होंने चीन की एक यूनिवर्सिटी से मिलिट्री आर्ट्स और इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर स्टडीज में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। एयर वाइस मार्शल ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बतौर डायरेक्टिंग स्टाफ और फैकल्टी मेंबर की हैसियत से मुस्तकबिल के फौजी लीडर्स की तालीम में अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तान एयर फोर्स में गैर मामूली खिदमात के इतराफ में उन्हें 17 इम्तियाज मिलिट्री से भी नवाजा जा चुका है। वाज़ेह रहे कि भारत और पाकिस्तान के मबैन हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उधमपुर, आदमपुर और शेरकोट एयर बेसिस समेत एयरफील्ड को तबाह किया और मिलिट्री चेक पोस्टों को निशाना बनाया था। म्यूनिसिपल कमेटी शेखुपुरा के अफसरान की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही के बाइस तारिक रोड पर सीवरेज के पानी के इनकला के लिए खोरे गए घड़ा में एक बुजुर्ग शहरी गिरकर जख्मी हो गया, जबकि एक और वाक़े में मट्टी की ट्रॉली में गुजरते हुए इस हादसे का शिकार हो गई है। म्यूनिसिपल कमेटी ने तारिक रोड पर सीवरेज के पानी के लिए गड़ा खोदा, जिसको दोबारा तमीर करने के लिए इलाके के लोगों ने म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान और ठेकेदार को आगाह किया, मगर कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद इस गड़े को तमीर ना किया जा सका। इस दौरान कई हादसा पेश आए। गुज़श्ता रोज भी एक बुजुर्ग शहरी इसमें गिरकर जख्मी हो गया और फिर एक ट्रॉली भी गुजरते हुए उसके अकबी टायर उस गड़े के बायस ब्रस्ट हो गए, जिसको रेस्क्यू 112 की टीम्स ने हैवी मशीनरी की मदद से निकाला। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्च से तारिक रोड समेत दीगर इलाकों में मेन होल्स की फौरी तमीर और मुरम्मत का मुतालिबा किया है।